हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त मेहुल। पिछले वीडियो में हमने मशीनरीज के अलाइनमेंट के बारे में बात की थी। अलाइनमेंट के बाद हम इस वीडियो में लुब्रिकेशन और लुब्रिकेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बेरिंग की लाइफ को अफेक्ट करता है, लुब्रिकेंट्स। तो हम पहले ये जानेंगे कि लुब्रिकेंट्स का काम क्या है। तो लुब्रिकेंट्स का काम है फ्रिक्शन रिड्यूस करना। फ्रिक्शन कहाँ कहाँ पे रिड्यूस हो सकता है? रोलिंग एलिमेंट और रेसवेज के बीच में हो सकता है। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है रोलर के एंड में और गाइड फेसिस में हो सकता है। फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन है रोलिंग एलिमेंट और रिटेनर के बीच में हो सकता है। उसके बाद जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है रिटेनर और रेसवेज के बीच में। तो ये कुछ तीन चार जगह है जहाँ फ्रिक्शन होता है बेरिंग के ऑपरेशन के दौरान, जहाँ पे ये लुब्रिकेंट्स फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकता है। और वो बेरिंग को ठंडा रखने में मदद करता है। अगर कोई हीट है तो उसको रिमूव कर सकता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल ले कि बेरिंग में अगर सर्कुलेटिंग लुब्रिकेशन सिस्टम है और हाई स्पीड एप्लीकेशन है तो वो बेरिंग को वहाँ पे हीट रिमूवल में हेल्प कर सकता है। तीसरा है जो रस्ट प्रिवेंशन और डस्ट प्रूफिंग का काम है। वो फॉरेन मटेरियल जो बाहर के मटेरियल है, जो बाहर के एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं, उसको बेरिंग के पास आने से रोकता है और बेरिंग को कंपोनेंट और बेरिंग के जो भी परफॉर्मिंग पार्ट्स है उसमें कोरोजन लगने से उसको रोक सकता है। और उसके बाद है उसका काम स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का। जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेरिंग में, जब भी बेरिंग ऑपरेटिंग कंडीशन में होता है उसमें स्ट्रेस जनरेट होता है, तो वो रोलिंग कॉन्टेक्ट सरफेस में स्ट्रेस का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करता है और जो लोड इम्पैक्ट लोड होता है बेरिंग में उसको रिलीव करता है। अब ये बात करेंगे कि लुब्रिकेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि जो लुब्रिकेशन में आपको मदद करे। तो अगर लुब्रिकेशन फिल्म है तो वो फिल्म रोलिंग एलिमेंट और रेसवेज को फ्रिक्शनल सरफेस जो भी है, जैसे रोलिंग एलिमेंट और रेसवेज है तो उसमें जो फिल्म बनाए, एक सेपरेशन फिल्म बनाए ताकि मेटल टू मेटल कांटेक्ट अवॉइड हो जाए। और जो वो कांटेक्ट सरफेस की फिल्म है वो उसकी विस्कोसिटी मेंटेन होनी चाहिए। तो लुब्रिकेंट्स की विस्कोसिटी उस हिसाब से होनी चाहिए कि एक एक्सट्रीम टेम्परेचर पे वो विस्कोसिटी उसकी मेंटेन हो। फिर वो जो भी टेम्परेचर है हमारा उसमें डिटोरिएट नहीं होना चाहिए और बेरिंग के एप्लीकेशन के मुताबिक हमारा लुब्रिकेशन होना चाहिए, जो लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दोनों में परफॉर्म कर पाए। एक लुब्रिकेशन सिस्टम हमने एस्टेब्लिश किया होता है तो वो लुब्रिकेशन सिस्टम में वो लुब्रिकेंट एप्लीकेबल होना चाहिए और वो लुब्रिकेंट है वो कंटामिनेशन से फ्री होना चाहिए, उसमें कोई भी किसी भी तरह का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो लुब्रिकेंट सिलेक्शन के टाइम पे हमको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं कि कौन सा लुब्रिकेंट हम यूज करें, ग्रीस यूज करें या ऑयल यूज करें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं कि ग्रीस यूज करें या ऑयल यूज करें। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो अगर ग्रीस यूज करना चाहते हैं तो ग्रीस हम -30 से 150 डिग्री तक यूज कर सकते हैं। अगर कुछ हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन है उसके अलावा 150 डिग्री से ऊपर, तब हम ऑयल में जा सकते हैं। वो सर्कुलेटिंग कूलिंग के थ्रू जा सकते हैं क्योंकि ग्रीस में हम सर्कुलेट नहीं कर सकते। दूसरा है स्पीड। लो टू मीडियम स्पीड के लिए हम ग्रीस यूज कर सकते हैं। अगर बहुत ही हाई ऑपरेशनल स्पीड है तो हम ऑयल में जा सकते हैं। लोड है तो उसमें लो टू मीडियम लोड के लिए ग्रीस यूज कर सकते हैं। बहुत ही हाई लोड है तो हम ऑयल में जा सकते हैं। हमारी हाउसिंग डिजाइन अगर सिंपल है तो हम ग्रीस यूज कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है और उसमें सीलिंग रिक्वायरमेंट्स है तो हम ऑयल में जा सकते हैं। अगर इजी मेंटेनेंस है हमारा तो हम ग्रीस यूज कर सकते हैं। अगर वो इजी टू डिफिकल्ट है, हमारा मेंटेनेंस बहुत ही डिफिकल्ट होने जा रहा है, तो हम ऑयल यूज कर सकते हैं। सेंट्रलाइज लुब्रिकेशन है तो ग्रीस से पॉसिबल है, ऑयल से भी पॉसिबल है। आप दोनों यूज कर सकते हो सेंट्रलाइज लुब्रिकेशन में। अगर डस्ट फिल्ट्रेशन की आपकी रिक्वायरमेंट है तो ग्रीस आप सीलिंग, आप कौन से सील यूज कर सकते उस सील यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ऑयल में अगर आपका डस्ट फिल्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट है तो वो एक सर्कुलेटिंग लुब्रिकेशन सिस्टम में ही आपको पॉसिबल हो सकता है। और अगर रोलिंग रेजिस्टेंस है आपका, अगर हाई रेजिस्टेंस है तो आप ग्रीस में जा सकते हो। अगर रोलिंग रेजिस्टेंस बहुत ही कम है और उसमें अगर हम ऑयल क्वांटिटी मेंटेन कर रहे हैं और कम रोलिंग रेजिस्टेंस में हम ऑयल यूज कर सकते हैं। तो ये बातें हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हम ऑयल यूज करें और ग्रीस यूज करें, दोनों में से क्या यूज करें, कौन सी तरह का यूज करें
और उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। आगे हम लुब्रिकेंट्स पे और भी प्रकाश डालेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।